बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साथ जी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत्व कहयो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा, जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। सुख बड़ो सब साथ को, इत उपजत है नीत। एक मजल जो इन समय, होसी बखत क्या मत। होसी बखत क्या मत। ए बातें बहुत है, आप महामते हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी, हम समस्त मौमी सुंदर साथ को इस 5वें दिन की लीला अर्थात विजयाभिनन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आप महामती श्री प्राणनाथ जी की जो दिव्य लीला है, उसका बयान हम सब सुंदर साथ को कर करके हमें सूचित कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। आप लालदास जी महाराज जी श्री बीतक साहेब जी द्वारा हमें सिखापन दे रहे हैं कि आप हादी सदगुरु श्री जी ने जामनगर में दीवान के पुत्र होने के बावजूद भी किस तरह से त्याग समर्पण किया, किस तरह से अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी अंतस्करण को, अपने वजूद को, अपनी पूरी काया को तन मन धन और जीव से समर्पित कर करके अपने प्रीतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी में लगा दिया। आप श्री जी साहेब जी अर्थात श्री इंद्रावती जी विक्रमी संवत 1722 में दीप बंदर पधारे और वहाँ से होते हुए सुंदर साची जो भूली भटकी संसार में ब्रह्म आत्माएं प्यारी सखियाँ थी, उन्हें खंडनी के वचन कह करके कहीं पर ब्रजराज की प्यारी चर्चा कर करके, तो कहीं इस भागवत के अंदर जो गहरे रहस्य हैं
और तारतम ज्ञान श्रवण करा करके परम धाम की पहचान करा करके इस कब्र के अंदर, इस वजूद के अंदर जो आत्मा सोई हुई है उस आत्मा को जागृत किया आपने। तो सुंदर साथ जी दीप बंदर में 50-60 सुंदर साथ की जागनी होती है। फिर यहाँ से आप ठट्टा नगर, कपाइया, भोजनगर से होते हुए ठट्टा नगर पधारें। यहाँ पर आप स्वयं श्री लालदास जी महाराज जी चिंतामणि, उनके 1000 शिष्यों के सहित, और जिंदादास ठाकुर भाई, ऐसे कई सुंदर साथ आत्मा का आनंद लेते हैं, अपने प्रीतम का सुख प्रदान लेते हैं। धनी का सुख लेकर के आप श्री जी सुंदर साथ को आनंदित कर देते हैं। और यहाँ से आप मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, और फिर यहाँ से सुंदर साथ को सावचेत कर करके अखंड का प्यार दे करके आप वापस से ठट्टा नगर पधारे। यहाँ से नलिया सुंदर साथ जी और नलिया से सूरत पधारे, जिसका प्रसंग हमने कल परसों के दिन में देखा कि सूरत में साक्षात कलशवाणी अर्थात कलश गुजराती प्रकट होती है। यहाँ पर यही भीम भाई आगा होकर के सुंदर साथ से सहूर करके आप श्री जी साहिब जी को साक्षात सदगुरु घोषित करते हैं। और यहाँ पर धाम धनी की जयकारा करते हुए अब बिहारी जी को हम अपना सदगुरु नहीं मानते हैं, और आज से हमारे सदगुरु सिर्फ आप ही श्री जी हो, आप ही इंद्रावती जी हो, ऐसा मान करके आपको गादी पे बैठा करके स्वयं पहले बाईजू राज आरती उतारती है। फिर सुंदर साथ मिल करके प्यारी सी बाईजू राज जी को गादी पर विराजमान करके प्यारी से हम सब मिल करके अद्भुत आनंद भरी आरती करते हैं जुगल जोड़ी की। अब आरती करके सुंदर साथ जी यहाँ से गुजरात सिद्धपुर में रेवा देश की लीला को हमने श्रवण किया सुंदर साथ जी। फिर यहाँ से होते हुए आप मेड़ता पधारे। तो सुंदर साथ जी कल के प्रसंग में हमने देखा कि मेड़ता के सुंदर साथ किस तरह से जागृत होते हैं। लाभानंद जो यति था, सारी तंत्र विद्या श्री जी के सामने फेल हो जाती है, कोई शक्ति उसकी काम नहीं आती है। आखिरकार वही बाद में मौन हो जाता है और उसके बाद श्री जी के चरणों में आता है। तो कहते हैं कि वही आनंद दास, जो वही लाभान्वित आनंद दास के नाम पे या आनंद घन के रूप में वहाँ पर विख्यात होता है, जिसका स्थान आज भी मेड़ते में जैन मंदिर के बाहर की तरफ सुशोभित है। प्यारे सुंदर साथ जी अब हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि झांझन भाई, राजा राम भाई, मकरंद भाई, ऐसे कई सुंदर साथ, रामचंद्र भाई, सब आ करके प्यारी सी चर्चा श्रवण करते हैं देवरानी तालाब पर। फिर यहाँ से आप सब मिल करके मेड़ते के सुंदर साथ शहर में लेके जाते हैं धनी को, और यहाँ पर हवेली लेकर के वहीं पर विराजमान होते हैं। और पूरा एक एक करके धीरे धीरे एकदम जो प्यार भरी आनंद रस से परिपूर्ण ब्रज और रास की जो दिव्य चर्चा होती है, जो सुंदर मनुष्य देह की जो सार्थकता है, इसकी महत्वता क्या है, इसका सारा बयान आप श्री जी साहिब जी कहते हैं कि खिन एक लहू लटक बन जाए, जन्म ते ही तेरो अंग जूठे, देखत ही बाजी मिट जाए। इस तरह से सुंजन शाह जी कहते हैं कि रे जीव निमक के नाटक में क्यों रहा बिलमाए, देखत ही चली जात बाजी, देह भूले क्यों प्रभु पाए। इस तरह से क्यों है जीव तो भूल रहा है, अपने प्रीतम को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता, अपने प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यहाँ पर आप सिखापन भी देते हैं। तो रस से परिपूर्ण ब्रज की चर्चा, त्रिधा लीला, और साथ साथ सुंदर साथ जी कुछ प्यार भरे रास की रामते यहाँ भी मेड़ते में अवतरित होती हैं। सब मेड़ते के सुंदर साथ ऐसा आने लगते, इतना मदहोश दीवाने हो जाते हैं। तो आप लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं उनके लिए कि जो मधमाखी जिस तरह से मधुमक्खियाँ शहद को घेर करके बैठी रहती है चारों तरफ, जिस तरह से फूलों का रस चूसती है, उसी प्रकार सुंदर साथ आ करके श्री जी के
मुखारविंद से जो प्यार भरी, आनंद से, रस से भरी जो चर्चा वाणी प्रकट होती है, उसका रस अपने कानों से श्रवण करके अपनी आत्मा को, अपने तन को, अपने जीव को धन धन कर देते हैं और मधुर मधुर उस रस में दिन रात सुबह शाम डूब जाते हैं और समय की ही पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम कैसे हो गई, शाम से रात कैसे और रात से प्रात कब हो गई। ऐसे सब ब्रह्म आत्माएं विभोर होकर के, दीवाने बन करके राज्य के इस दिव्य स्वरूप में, धनी के इस प्यार भरी चर्चा में आतुर होकर के बस बैठे ही रहते थे, हमेशा चर्चा का रसपान करते थे। अब लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि सुख बड़ो सब साथ को, इस समय सुंदर साथ को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। इत उपजत है नित्य, अर्थात नित्य हमेशा यहाँ पर दिव्य सुबह दोपहर शाम प्यार भरी चर्चा होती थी। एक मजल जो इन समय होशी बखत क्यामत, इस तरह से आत्म जागृति की इस सायत में एक यहाँ पर मजल हुई सुंदर साथ जी मेड़ते में कि अब तक आप सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी द्वारा जो आप सद्गुरु महाराज वेद उपनिषद शास्त्र पुराण कबीर नानक या साधु संतों की जो वाणियाँ उसके द्वारा सुंदर साथ को जागृत करते थे और परम धाम के बारे में हमेशा बताते थे और साथ साथ में प्यार भरे ब्रजरास के और त्रिधा लीला का रहस्य उद्घोषित करते थे। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ से वर्णन आता है, सुंदर साथ जी यहीं से आप मोहम्मद को मिल चलते हैं, अर्थात जो धनी देवचंद ने जो सारी शोभा इंद्रावती को दी थी वेद पक्ष के, और इशारा किया था कि कुरान में भी हमारी साक्षी लिखी हुई है और कोई कोई वासना इन यौवनों में भी आई हुई है। अब सुंदर साथ जी यहाँ तक मिलते तक, अब तक कुरान की चर्चा नहीं हो रही थी, कोई रस नहीं था। अब यहाँ से मेड़ता में सुंदर साथ जी दिव्य लीला होती है कि आप हादी श्री जी साहब जी सुंदर साथ के साथ में जब शहर से निकल रहे थे, उस समय जो मस्जिद की मीनार है उस पे चढ़ करके इमाम ने दिव्य अजान दी। उस अजान को श्रवण कर करके आप इंद्रावती के भीतर हलचल होती है और जो कुरान अरबी भाषा में शब्द थे उसके साक्षात वो अभिप्रेत अर्थ, वो गुणार्थ भाव आपके अंदर वो प्रकट हो जाता है। तो अजान क्या देते हैं वह कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मतलब कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, अल्लाह ही सर्वोत्तम है। और फिर क्या कहा गया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं है। फिर कहते हैं कि अशहदन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद साहब ही खुदा के भेजे हुए प्यारे रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के रसूल मोहम्मद ही साहब ही है। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर अजान में से सारी बातें बताते हैं। फिर आगे फरमाते हैं, अजान में कहा जाता है कि हैया अलस्सलात, हैया अलस्सलात, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, इसका बातूनी भाव इबादत करें, इसका यह बातूनी भाव है। फिर कहा जाता है सुंदर साथ जी हैया अलल फला, हैया अलल फला, अर्थात आओ नमाज भलाई और सफलता के लिए है, नमाज भलाई और सफलता के लिए है, मोमिनों के लिए है। फिर कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिननोम, अस्सलातु खैरुम मिननोम, अर्थात नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। फिर कहा गया सुंदर साथ जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कि अल्लाह ही सबसे बड़े हैं, वो खुदा ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इस तरह से हमेशा सुंदर साथ जी आप कभी कोई भी मौलाना है, कोई भी काजी है या इमाम है,
जो मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले 10-15 मिनट पहले अजान देते हैं, ये अजान हम सुनेंगे सुंदर साथ जी, लेकिन अर्थ नहीं पता रहता है। लेकिन निश्चित रूप से हम इसे गौर से सुने और फिर यह हम पढ़ेंगे, जब समझेंगे तो निश्चित रूप से कि इसका अर्थ हमें भी समझ में आएगा। यहाँ पर श्री जी सुंदर साथ जी, श्री जी जब ये वचन सुनते हैं अजान के अरबी भाषा में होते हैं, लेकिन आपको सारे अर्थ स्पष्ट होकर प्रकट होते हैं। और यहाँ पर जो कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अर्थात अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनकी भाषा में क्या कहते हैं कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। लेकिन यहाँ पर बातुन भाव यह है, ला कहा नहीं को, ला मतलब जो क्षर है कुछ नहीं, इलाहा कहा अखंड, अखंड मतलब सत्य, सत्य मतलब अच्छे ब्रह्म सत्य है। और उस इलाहा से परे जो इल्लल्लाह है, मतलब अक्षर से अखंड से भी परे जो साक्षात अद्वैत स्वरूप है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है, वो हमारे अक्षरातीत श्री राज जी जिन्हें अल्लाह के पुकारा गया है। इस तरह से आपके भीतर यह अर्थ खुल जाते हैं। और फिर क्या कहा गया, अशहदन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वही खुदा ताला के, मतलब वही जो इल्लल्लाहु है, मतलब जो अक्षरातीत है, जो अल्लाह है, उन्हीं के भेजे हुए क्या है, दूत या रसूल कौन है, मोहम्मद साहब है। इस तरह से सारे अर्थ आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। ऊपर चढ़ कलमा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीन की एक खबर कहे अल्लाह, ला तो नहीं को कहा, इला तो है हक, ए अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग, अर्थात ये बात बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है। ये तो वही वस्तु है जो सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम, अर्थात श्री राज जी का दावा तो राज जी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उनका दावा तो सिर्फ उनकी रूहें ही कर सकती है, या खुदा खुद अपने हुक्म के रूप में या आवेश के रूप में आकर के वो लीला करे, अर्थात खेल की लीला करे, तब जाकर के यह जाहिर हो सकता है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी विचार करते हैं, तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते लाए, कलाम से जी भीतर ही विचार कर लेते हैं कि निश्चित रूप से ये हमारे कासिद है, मतलब हमारे रसूल है, यही हमारे लिए क्या है, कुरान पाक लेके आए हैं। सब खबर हमारी होगी लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अर्थात सब जो खबर है हम ब्रह्म शिष्टियों की, खेल की, परम धाम की, निश्चित रूप से कुरान पाक में है। जो धनी देचनी ने इशारा किया था वो अब समय आ गया है जाहिर करने का। श्री महामत कहे इसात जी, यहाँ लो इसे का इलम मिटते तक, ईसा मतलब वेद पक्ष की ही बातें हो रही थी, शास्त्र पुराण की बात हो रही, साधु संतों की बात हो रही थी। अब मोहम्मद को मिल चले, मोहम्मद को मिल चलना मतलब यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी अब जो कुरान हदीसों से मिल करके एकाएक होकर के अब कुरान की बात, कुरान के गुणार्थ भाव रहस्य आपके मुखारबिन से प्रकट करे होंगे। कहूँ एक दिन आदम, आप महामती लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि अब यहाँ से एक दिन आदम इस संसार में जितने भी मानव है, या फिर उनको मनुष्य, मतलब मनुष्य होने की वजह से मनुष्य कहा गया सुंदर साथ जी, और यहाँ पर जितने भी अब मानव जाति के लोग हैं, मनुष्य है, उन सब के लिए अब एक झंडा आ गया, एक छत्र छाया आई। अब वैसा इल्म आया, अभी तक हम सब क्या कर रहे थे, वेद पक्ष की चर्चा कर, मतलब हिंदू पक्ष को ही समझा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कते पक्ष की बात होगी, जिससे हिंदू मुसलमान जब सब एक हो जाएंगे तो एक झंडा होगा, एक छत होगी, एक धर्म होगा, एक हमारा सबका खुदा होगा और एक किताब होगी। इस तरह से यहाँ से एक दिन एक ज्ञान धारा, एक विचारधारा सबकी यहाँ पर प्रकट होगी। इसके लिए श्री जी साहिब जी यहाँ से अब सुंदर साथ जी मेड़ते से यहाँ से अब आप गोकुल मथुरा से होते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। प्रकरण 33 चौपाई 1556 कतेब की पूंजी। अब यहाँ पर आप मेड़ते में हैं धामधनी, तो यहाँ पर आप लालदास जी महाराज जी से चर्चा करते हैं। यहाँ लगे लालदास को कहा आज एक बात पाई, तब अरज करी श्री लालदास ने ये हमको देव दिखाई। तब बात कलमे की कर दिखाई, सब मोहम्मद कुरान लाए, सब तुम्हारा मतलब अर्थात हमारा तुम्हारा ही, सब ब्रह्म सृष्टियों का, हम सब सखियों का
मुद्दा सब कुरान पाक में लिखा हुआ है। इत मोहम्मद से मिल चले तब अहमद पाया खिताब। इस तरह से जब आप श्री जी साहिब जी मोहम्मद को मिल चले तब यहाँ से आपकी जो शोभा है अहमद के स्वरूप में हो जाती है। अहमद मतलब होता है सुंदर सर जी वह श्यामा जी का पूर्ण स्वरूप। मतलब कहा गया कि मोहम्मद मिले इससे मिले तब अहमद हुआ श्याम। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब इससे मिले, धनी देवचंद जी के संग मिले, लेकिन धनी देवचंद जी कहाँ है? इंद्रावती के भीतर है। इसलिए वो सारा खिताब किसको मिला? अब मोहम्मद के रूप में मिल गया। मोहम्मद के रूप में अब इसे मोहम्मद ईसे में आ गए। अब ईसे किसके अंदर है? इंद्रावती के अंदर है। इसलिए अब इंद्रावती क्या मेहदी स्वरूप है। अब ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? इमाम हो जाएंगे। अर्थात जो धनी देवचंद जी अहमद का स्वरूप है वही अहमद तो अब इंद्रावती जी के अंदर है। अब फिर अहमद मिले मेहदी मिले, ये तीन मिल हुए इमाम अर्थात मोहम्मद साहब, आप, फिर सदगुरु धनी देवचंद जी और यहाँ पर मेहदी स्वरूप आप इंद्रावती जी। ये तीनों का एक ही करण हो गया, तीनों का ज्ञान एक रूप हो गया। तो यहाँ पर आपको इमाम की शोभा इंद्रावती जी को प्राप्त हो जाती है और यहीं से आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाए जाते हैं। संदर साहब जी एक बात इस बीच में रहेगी कि जैसे कि पहले जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम की दावत दी थी मक्का में, तो उस समय कोई भी वहाँ पर अजान नहीं बोली जाती थी। जब 53 साल की उम्र में आप मोहम्मद साहब मक्का से कारण कारज हुआ और मदीना तैयबा में गए तो मदीना तैयबा में नमाज़ पढ़ी जाती थी, लेकिन उस समय सुंदर साहब जी अजान नहीं दी जाती थी। तब सुंदर साहब जी विचार आया कि क्या किया जाए जिससे क्या हो जाए, मदीने के लोग जो दूर दूर फैले हुए हैं उन सब तक ये बात पुकारी जाए, उनको पता चले। तो एक बोलते हैं कि मजलिस बैठाई गई है ना, उसमें पूछा गया तो सबने कहा कि किसी ने कहा कि एक झंडा बुलंद कर लो, किसी ने कहा ढोल बजा लो, किसी ने कहा आग लगा लो, किसी ने कहा कि चारों दिशा में आदमी भेज दो, वो पुकार के कह देंगे। तब मोहम्मद साहब विचार करते हैं, तब उनको किसी की बात भी पसंद नहीं आती है और फिर ऐसे ऐसे समय गुजरता है, लेकिन कोई भी बात आपको जज से नहीं है। रात का समय होता है और फिर सुंदर से रात होने की अब सुबह होती है। अब जैसी सुबह हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ये आते हैं, सलाम फरमाते रसूलुल्लाह को और फिर सलाम करने के बाद कहते कि या रसूलुल्लाह अगर आप हुक्म करें तो हम आपको कुछ अर्ज करें। तब कहते हैं कि हाँ अब्दुल्ला कहो, क्या पसंद करते हो कहना बताओ हमें और क्या पूछना चाहते हो। तब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते या रसूलुल्लाह हमने एक रात में ख्वाब देखा है कि फ़रिश्ता आया और फ़रिश्ते ने हमें कुछ अहकाम के इकामात के शब्द सिखाए हैं, कहा कि अजान के शब्द है। तो क्या यह मेरी नमाज मतलब मैंने जो ख्वाब देखा क्या यह सच्चा है? तो रसूलुल्लाह ने विचार किया और कहा कि निश्चित रूप से ये खुदा के हुक्म से हुआ, तुम पर यह लीला हुई है, यह चमत्कार हुआ, मौजूजे हुए। अब रसूलुल्लाह फरमाते कि हे अब्दुल्ला अब ये जो वचन तुमने सीखे हैं, तुमको सिखाए फरिश्ते ने, वह सब किसको सिखा दो तुम? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखा दो। तब सुंदर शाह जी अब्दुल्ला बिन सब बातें हजरत बिलाल को सिखाते हैं और फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि बिलाल अब तुम मस्जिद पर चढ़ जाओ। और मस्जिद पे चढ़ करके हजरत बिलाल अपने दोनों कानों में ऐसे उंगली डाल करके आप अजान देते हैं सुंदर साहब जी। और ये अजान जो अभी कहेगी कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये सारी सुंदर शाह जी अजान ऊंची बुलंद आवाज़ में आप हजरत बिलाल कहते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा चारों मतलब 10 दिशा क्या है उनकी बुलंद आवाज़ से गूंज उठती है। इस तरह से सुंदर शाह जी सबसे पहले अजान मदीना तैयबा में दी गई और जहाँ पर दी गई सुंदर जी उस स्थान पे आज भी मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। सुंदर शाह जी सबसे पहले अजान मस्जिद नबवी में दी गई। इस तरह से यहाँ पर अजान का किस्सा कुरान पाक और अर्थात हदीसों में फरमाया गया है। इस तरह से सुंदर शाह जी अजान का सारा विस्तार आया हुआ है। इस तरह से आप लालदास जी महाराज जी से श्री जी फरमाते हैं कि अब हम चले सुल्तान के पास और वहाँ पर उन्हें दावत दे।
सिद्धेच ने कही थी आवे सकुंडल सुका सकुमार धनी। सदगुरु महाराज जी ने सकुंडल सकुमार की बात की थी। अब निश्चित रूप से हमने परख ली है कि औरंगजेब के अंदर सकुमार बाई की वासना है, इसलिए अब हमें चाहिए कि हम जाकर के पहले दावत सकुमार को दे। ये विचार करके मेरते से इस तरह से सुंदर साथ जी तिस वास्ते ढूंढ काढ़िए ए लीला होई जाहिर कोली दज्जाल जो को मारिए करत फतफैली बाहर। अर्थात जो सबके अंदर काम क्रोध लोभ इच्छा तृष्णा प्रतिष्ठा मान के रूप में सभी को भ्रमित कर रहा है, सबको गलत राह पे चला रहा है। अब हम तारतम रूपी तलवार द्वारा तारतम रूपी यह औषधि द्वारा सबके जहर को आओ मिल करके ख़त्म करें। और दज्जाल क्या है, हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको मिटा करके तारतम रूपी तलवार द्वारा इस दज्जाल को मार करके सबके अंदर दीन इस्लाम को फैलाए। दीन इस्लाम मतलब निजानंद संप्रदाय के प्रेम रूपी ज्ञान को प्रेम के को फैला करके सबके रग रग में प्रेम हो, सबके भाव में प्रेम हो, सबके विचारों में प्रेम हो, सबके अंदर सिर्फ एक अद्वैत वाहिदत का भाव हो। इस वास्ते आप श्री जी साहिब जी सकुमार को जगाने वास्ते आप यहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। चूँकि आपको मालूम था अगर सकुमार जग गए तो पूरी मुस्लिम कौम पूरे भारत में जो उस समय लाखों करोड़ों में थे वो सब एक साथ सुंदर साथ जी जागृत हो जाएंगे। जब ये जागृत हो जाएंगे तो पूरे विश्व में डंका बज जाएगा कि इमाम मेहदी इस्लाम जाहिर हो गए। इसलिए सुंदर साथ जी पहले दावत बादशाह को देने के लिए आप यहाँ से निकल पड़ते हैं। तब साथ सबको होवेगी खबर दौड़ेंगे आप अपनी आय मिलेंगे आखिर। जब हम निश्चित रूप से औरंगजेब को पैगाम देंगे इस तब सुंदर साथ को और जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं उनके अंदर भी और उत्साह चाहना बढ़ेगी कि धनी देव चंद जो वचन कहते अब श्री जी के द्वारा वह प्रकट हो रहा है। इस तरह से आप श्री जी लालदास जी महाराज जी से वचन कहते हैं, बातें होती हैं। अब इस वास्ते सुंदर साथ जी ये विचार करके मेरते से चले जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुँचे तब। इस तरह से सुंदर साथ जी आप धामधनी यहाँ पर मेरते से होते हुए सुंदर साथ के संग आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रसंग रह गया सुंदर साथ जी, जो जिस मस्जिद पे चढ़ करके मौलाना ने इमाम ने अजान दी थी उस मस्जिद का नाम है शाही जामा मस्जिद। क्या कहते हैं? शाही जामा मस्जिद कहते हैं सुंदर साथ जी। और ये भी कहा जाता है कि उस मस्जिद को शाहजहाँ ने खुद शाहजहाँ ने वहाँ पर बनवाया था मेरते में सुंदर साथ जी। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ से होते हुए लाल राज्य मेरते से होते हुए गोकुल मथुरा पहुँचते हैं, आगरा पहुँचते हैं। कहते हैं कि जब आप यहाँ पर गोकुल मथुरा पहुँचे तो गोकुल में जा कर के धामधनी ने वहाँ के पंडितों से, वहाँ के जो भक्त थे उन कृष्ण भक्तों से बात की, संवाद की, सीखापन दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए चूँकि ईमान नहीं था। इसलिए सुंदर साथ जी बिना अंकुर के वो भी क्या करते हैं, तब जब श्री जी के मुखार से ऐसी रस भरी ब्रजरास की श्रवण की तो सब आनंदित हुए। तो कहा जाता है कि उसी समय जब श्री जी वहाँ थे तो उस समय भादो महीने की अष्टमी आ गई थी, मतलब श्री कृष्ण प्रागट्य उत्सव मतलब जन्म उत्सव था। तो सब ने मिलकर के वहाँ पर कहा कि अगर आप इतने कृष्ण के भक्त हो, इतना मानते हो और ऐसा गाते हो, इतनी चर्चा करते हो, तो कृपा करके आप उनके प्रकटन पे कुछ आप भी गाइए, हमें श्रवण कराइए। तब सुंदर साथ जी वहाँ पर श्री जी यह प्रसंग अवतरित होता है जिसे कहते हैं कि आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार रे। हाँ, आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार रे। हाँ, दूध दधी ओ मार धोए, दूध दधी ओ मार धोए,
तोरण बांधे ब्रजनार रे, सजनी तोरण बांधे ब्रजनार रे। आज बधाई ब्रज घर घरम, प्रगट्या श्री नंद कुमार रे। हाँ, एक बीजी ने छाटे नाचे, एक बीजी ने छाटे नाचे, उमंग अंगनमा ए रे सजनी, उमंग अंगनमा ए रे। हाँ, जो अनेक विधना बाजार बाजे, अनेक विधना बाजार बाजे, ग्रह ग्रह ओछव थाए रे सजनी, ग्रह ग्रह ओछव थाए रे। हाँ, आज बधाई ब्रज घर घरम, प्रगट्या श्री नंद कुमार रे। लईने वाधावा सांचरी सखी वैने वाधावा सांचरी, भवन भवन थी नारा रे सजनी, भवन भवन थी नारा रे। हाँ, गाए ते गीत सुहामणा रे, गाए ते गीत सुहामणा रे, साजे छे सकल सिनगार रे। हाँ, साजे छे सकल सिनगार रे। हाँ, अबीर गुलाल उछालती आवे, अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया न सोझे सोर रे सजनी, छाया न सोझे सोर रे। हाँ, जो चाल चरण छवे नाही भो में, चाल चरण छवे नाही भो में, झाड़ो उमड़्यो सागर पोर रे सखी, जाने उमड़्यो सागर पोर रे। हाँ, आज बधाई ब्रज बज घर, प्रगट्या श्री नंद कुमार सजनी, प्रगट्या श्री नंद कुमार रे। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत प्यारी, ये अद्भुत आप बधाई गा करके सबको आवाक कर दे, सब खुश होकर के वहाँ झूमते, फिर वहाँ से धामधनी सुंदर साथ जी यहाँ पर आप यहाँ से होते हुए आगे पधारते हैं और आप गोकुल मथुरा आगरे से होते हुए आप कोई दिन तहाँ रह के दिल्ली पहुँचे। धाय कितना 60 ठट्टे का इत पहुँचा है, लगभग सुंदर साथ जी वितान मुक्तावली वर्णन ने 50-60 सुंदर साथ इस समय धनी के संग आकर के मिल जाते हैं। यहाँ पर हरे राम चौधरी, चिंतामन लालमन और रामचंद्र आए पहुँचे रहे कोई दिन, ईश्वरदास चौबदा ए रहा बरस दोए, पीछे माए लहर में रह न सकिया सोए। मलुक चंद भी सुंदर शाह जी तन मन धन से समर्पित होते हैं। इसी समय जब दिल्ली पहुँचते सुंदर शाह जी, यहाँ पर शेख बदल भाई मिलते हैं। हालांकि शेख बदल भाई महाराज जी कैसे मिलते हैं, कैसे जागनी होती है उनकी, चूँकि आप इस्लामिक थे लेकिन फिर भी आप ईमान लेकर आते, समर्पित होते हैं, इसका ब्यौरा नहीं सुंदर शाह जी अभी तक तो ज्ञात नहीं है। लेकिन सुंदर शाह जी आप शेख बदल भाई इस्लाम में सुंदर साथ में शामिल होने वाले पहले मुस्लिम थे सुंदर शाह जी। इसलिए अगर कोई बात पूछे कि अपने निजानंद संप्रदाय में सबसे पहले कौन मुसलमान ईमान लाए, तो वो और कोई नहीं, शेख बदल भाई थे सुंदर शाह जी। यहाँ से सुंदर शाह अनंत राम भी आनंद लेकर के धामधनी के चरणों में आते। ऐसे कोई सुंदर साथ बहुत आते हैं, समर्पित होते हैं, पूरे जीवन पर्यंत तक
तन मन धन समर्पित हो जाते हैं। कोई 1 साल, कोई 2 साल रह करके कोई अपने घर पे वापस भी लौट चलते हैं। ऐसे कई प्रकार से माया की लहर लगती है। कोई खड़े रहते हैं, कोई गिर जाते हैं। इस तरह से भाई श्री मुकुंद दास ने सुन्यात सूरत में तारतम आए पहुँचे सैयद की हवेली में जा खड़े आतम, अर्थात सैयद की हवेली में जब आप हाजिर रहते हैं तब उस समय मुकुंद दास जी सूरत से भी आ जाते हैं। मुकुंद दास जी महाराज जी के लिए कहा जाता है प्यारे सुंदर साथ जी कि आप गोपीपुरा सूरत में रहते थे, वहाँ पर आज भी उनका जहाँ घर है वहीं पर दिव्य प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर सुंदर साथ जी आप एक ब्राह्मण परिवार से थे, श्री जी से तारतम लिया, अपने जाने की इच्छा थी लेकिन चाह के जा नहीं पाए। अब यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी भी थे, सब कुछ था, लेकिन मन हमेशा लगता ही नहीं था। मन लगता था मैं जा कर के श्री जी की सेवा करूं। फिर ऐसा सुंदर से समय गुजरा, 2-3 साल सुंदर साथ जी यहाँ पर और व्यतीत हुआ। दिल में धीरे धीरे विरह मिलने की तड़प बढ़ गई और सेवा करने की तड़प बढ़ी। तब आपने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आप चलिए हमारे साथ में, हम दोनों मिलकर के अपने सद्गुरु की प्यार से सेवा करेंगे। तब उनकी धर्मपत्नी ने मना किया, कईयों बार समझाया, लेकिन जब नहीं मानी तब मुकुंदास जी महाराज जी ने प्रणाम किया, अब हम जा रहे हैं, आप अपनी माया में व्यस्त सुखी होकर के आनंद रहिए, अब हम अपने धनी सद्गुरु के चरणों में जा रहे हैं। ऐसा प्रणाम करके मुकुंदास जी फिर चल पड़ते हैं और जो मुकुंदास जी महाराज जी आए फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर आप धनी के चरणों में ही रह जाते हैं। श्री रामचंद्र मेड़ते से पहुँचा इन सोबत, कोई एक दिन रह के फिर घर किया इत, और साथी कहते आए के गए अपने घर, पर बात न छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर। आए भी कुछ समय रहे, वापस गए, लेकिन फिर भी उनके दिल में सिर्फ निजानंद और धनी का सुख और धनी की बातें ही उनके सर पे रहे, भले वो घर पे रहे। और कहते मुनकर भय, और कितने लोग तो मुनकर हो गए, मतलब सुना अच्छा बोला लेकिन फिर बाद में जाकर के पीछे मुड़ गए। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जान करके भी वो तारतम नहीं ले पाते हैं और श्री जी के चरणों में आके नहीं गिरते हैं। तो ऐसे लोगों का क़यामत के समय में ऐसे लोगों झुके रहेंगे सर, निश्चित रूप से वो दोजख के आग में जाके पड़ेंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी कोई दिन पीछे आया, गोवर्धन अटक से लाल दरवाजे आए रहा गंगा दास की दुकान में। इस तरह से गोवर्धन भाई जो अटक से पार वहाँ पर चले जाते हैं, अर्थात सुंदर साथ जी काबुल और पेशावर की तरफ, और वे भी वहाँ से आ करके जसवंत सिंह से मिल करके यहाँ पर आते हैं और दिल्ली में पहुँच जाते हैं यहाँ पर, और धनी से उनकी दिव्य मुलाकात होती है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब डायरेक्ट धनी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप पहले गंगाराम भाई की जो दुकान है वहाँ पर आके रहते हैं। गंगाराम भाई को और नैन सुख भाई को आप तारतम के वचन कहते हैं, उनको बहुत भली लगती है, यहाँ तक कि आशाजीत को भी अच्छी लगती है। फिर यहीं घूमते हुए गोवर्धन भाई आप उर्दू बाज़ार में गरीबदास जी जो श्री जी के धनी के संग आए थे उनसे मिल लेते हैं। तब बात पूछती है कि धनी कहाँ पर है, श्री जी कहाँ पर है। तो आप गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु तो इस समय विट्ठल गौर की हवेली में है। तब सुंदर साथ जी गोवर्धन भाई कहते हैं मैं भी वहाँ पर आता हूँ, इसलिए विट्ठल गरीबदास जी महाराज जी को गरीबदास जी जाते श्री जी को पैगाम देते हैं, और गोवर्धन भाई सुबह अपने जितने भी आशाजीत है, नैन सुख है और गंगाराम भाई को लेकर आकर के श्री जी के चरणों में आके दंडवत प्रणाम करते हैं यहाँ पर। फिर सुंदर साथ जी वह समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए, सब आए कदमों लगे बीतक ही बनाए। इस तरह से सवेरे के समय जहाँ जो ब्रह्म मुहूर्त में अद्भुत प्रेम की चर्चा होती है, ध्यान चितवनी होती है, परम धाम की बातें होती है, उस समय गोवर्धन भाई आता है और धनी के चरणों में लगता है। इन हवेली में आए मास 6 रहे। इस तरह से आप धामधनी विट्ठल गौर पूरे में सैयद की हवेली में 6 महीने रुकते हैं। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए। तब आप विचार करते हैं कि अब पाती तो देना है, इसलिए आप 22 प्रश्न श्री जी और लालदास जी महाराज जी मिल करके यहाँ पर पत्र लिखते हैं और पत्र लिख करके उसे तैयार कर देते हैं।
फिर सुंदर साज रात दिन मेहनत करते यहाँ पर इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास जी। रात दिन मेहनत करे सिर राज सेवन की आस, ए पाती लेके आए लाल दरवाजे हवेली छतरी की तिन में रहे आए। लाल दरवाजे में छतरी की हवेली में रुकते हैं। अब विचार करते हैं कि अब कैसे सकुमार अर्थात सकुमार को पैगाम दिया जाए, कैसे हम संदेश पहुंचाए। इसलिए आशाजीत से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ये पत्र पढ़ाते हैं तो वह कहता है, ये पाती क्यों दिखाए, ये तो हिंदुओं का हमेशा रहे दुश्मन, प्रात मुँह न देखी ये आप कहावत। मोमिन वो तो अपने आप को मोमिन कहलाता है और वो हिंदुओं का सुबह मुख नहीं देखता है, ऐसा कहा जाता है। अगर मुख भी देख ले तो ऐसे हिंदुओं का मुख काट दिया जाता है। इनके शाहजहाँ के ज़माने में और आपके इनके औरंगजेब के ज़माने में भी ऐसा ही होती है। इसलिए वह हिंदू का मुख देखना नहीं पसंद करता है। वह तो इसलिए ये पाती हिंदी की है तो वह कैसे समझेगा, वो तो नफ़रत करता है हिंदुओं से। शरीयत है जोरावर है पहरा, मुसलमानों का बहुत ज़बरदस्त पहरा है यहाँ पर, और शरीयत यहाँ पर बहुत तेज़ी से मुसलमानों के अंदर यह शरीयत का कानून लागू हुआ है। इस तरह से वो हिंदुओं को काफिर समझते हैं और किसी प्रकार से कुछ नहीं मानते। ये सोचते इनको मारे या इनको किसी प्रकार से कोई भी नुकसान पहुँचे, हम भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से आशा जी जब ये कहते हैं तब वहाँ पर बात जो पहुँचाने की थी 22 प्रश्न वहीं पर ठहर जाती, रुक जाती है। अब मास दो यहाँ रहे छतरी की हवेली में रख करके आप होए चर्चा वेद वेदांत ऊपर अटारी के बैठे थे एकांत। इस तरह से यहाँ पर वेद वेदांत की बहुत प्यारी चर्चा होती है। यहाँ पर धनी की चर्चा को सुनने के लिए यहाँ पर एक सूफी भी आता है जो सुंदर साज जी कुरान के जो बातुन अर्थ है और साथ साथ में जो 22 प्रश्न थे उसमें जो बातें लिखी हुई थी वह श्री जी यहाँ पर चर्चा करते हैं, वेद वेदांत की भी चर्चा करते हैं। आपकी हलीमी जुबान से जो प्यारे रस भरे जो वचन प्रकट होते थे, उन वचनों को जो कोई भी सुंदर साथ हो सुनते थे, आनंद से भर जाते थे। यहाँ के एक फ़कीर भी, एक सूफ़ी आता है, वह भी चर्चा उसे इतनी मीठी लगती है कि लालच करके वो बार बार चर्चा सुनने वहाँ छतरी की हवेली में आता था। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर दयाराम भाई भी ईमान लेकर के दाखिल हो जाते हैं। फिर यहाँ पर चंचल भाई ईमान लाते हैं, हर प्रसाद हर कन भी यहाँ पर चर्चा, भले ही श्री जी के मजलिस में मतलब चर्चा नहीं सुनने बैठते थे, लेकिन क्या है जहाँ पर श्री जी चर्चा करते थे तो वहाँ पर जो हवेली थी वहाँ पर जहाँ श्री जी कर रहे तो उसके बाजू में जो खिड़की थी तो वहाँ बाहर आकर के हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनते थे, क्योंकि ये दोनों भाई थे और दूसरी चीज़ ये अपने बड़े लोगों से बहुत डरते थे। इस तरह से सुंदर सा जी छिप करके यह चर्चा का रसपान करते थे। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी, ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी। यहाँ पर भिखारी दास जी आते हैं, एक यहाँ पर श्री राज जी की उपली पहचान से एक बहुत महान संत है, बहुत परम ज्ञानी भक्त है, इसलिए बड़े भाव से वह आप धनी को अर्घ्य हैं। गंगाराम आवत खाली हाथों न कभी, गंगाराम कभी भी आते थे तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते थे, कुछ भी बाजार से लेकर के आप सुंदर साथ के लिए और धनी के लिए लेकर आते थे। यहाँ पर दयाराम भाई बड़े प्यार से मिठाई पकवान लेकर आते थे, ला करके बड़े प्यार से सेवा करते थे। चंचल अपनी दुकान से लावत कर चोरी। इस तरह से सुंदर साथ जी चंचल भाई के जो चंचल भाई थे, इनके जो परिवार के लोग बहुत बरसते थे, इसलिए डर के मारे चंचल भाई क्या करते थे, चोरी कर करके निश्चित रूप से धनी के लिए कुछ न कुछ लेकर आकर के आप अरज करते थे, चरणों में रखते थे। कौटुम कबीला लड़ते बरज रहे हमेश, तिनका मुंह मार के कहो न गिनत खेस। मतलब इनका कोई महत्व नहीं गिनते थे और अपने धनी की सेवा के लिए वह चुपके से चोरी करके भी लेकर आ जाते थे। रामचंद्र पसारे ने करी उपली पहचान, खिजमत अपनी माफक करी ऐसी जान। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत आए, बहुत ईमान धीरे धीरे यहाँ पर हादी के चरणों में लाने लगते हैं। अब लेकिन बस यहाँ पर आने का मूल तो एक ही उपदेश था कि किसी भी प्रकार से सुंदर साथ
मिल करके सकुमार बाई को पैगाम दे दे। अब ये विचार करने लगे क्योंकि ये बात सुने सुल्तान अर्थात किसी भी प्रकार से सुल्तान बात हमारी सुने, इत बैठे ना मत बनत बड़ा अमल शैतान। यहाँ पर शरीयत का बहुत जोरा है, पहरा मुसलमानों का है, इसलिए निश्चित रूप से हम हिंदू भीख में हो करके अगर इस्लाम की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुंदर साथ पर दुख आ सकता है, पीड़ा आ सकती है। निश्चित रूप से वह जाहिल व अज्ञानी धर्म की आड़ पे लोगों को मारते हैं, कहीं सुंदर साथ भी इसके चुंगल में ना जाए। इसलिए यहाँ पर श्री जी कोई जगह पकड़ के लड़े इनसे, हम कोई एक निश्चित जगह इनसे दूर होकर के हम इनसे लड़े, ऐसा विचार करके दिल्ली से चले। जब शाहजहानपुर बोडिया में आए, जहाँ पहुँचे तब उस समय आप हादी अग्रणी सुंदर साथ को लेकर के यहाँ पर शाहजहांपुर आते हैं। शाहजहांपुर सुंदर साथ जी आज सहारनपुर ज़िले में आता है और यहीं से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर सुंदर साथ जी बोडिया शहर भी आता है। बोडिया इस समय हरियाणा में आता है और जो सहारनपुर ज़िला है वह उत्तर प्रदेश का अंतिम सुंदर साथ जी क्या है ज़िला है। जैसे सहारनपुर पूरा होता है वैसे हरियाणा आरंभ हो जाता है। इस तरह से सहारनपुर में शाहजहाँपुर आया हुआ है और हरियाणा के अंदर बोडिया इस शहर आया हुआ है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी यह अद्भुत लीला होती है। दिल्ली से आप धामधनी यहाँ पर पधारते हैं। कहते एक साथ दिल्ली में रात के आप चले, कुछ सुंदर साथ को दाऊद पांडे की हवेली में आप धामधनी रख करके यहाँ पर आते हैं। हम लेंगे पीछे से खबर, जाएंगे उस जगह। आप श्री जी ये कहते हैं कि हम पीछे से खबर लेंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम आप यहाँ पर हो, हम वहाँ पर जा कर के अब औरंगजेब को कैसे पैगाम देना है ऐसा श्री जी विचार करते हैं। श्री महामत कहे इस साथ जी याद करो धनी तुम, उत्तरी महर हक से जगाओ अपने आत्म। आप महामती लाल जी फरमाते हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस अद्भुत लीला को, इस अद्भुत लड़ाई को याद करो कि किस तरह से मोमिन ने परेशानी झेलते हुए, संघर्ष करते हुए औरंगजेब को पैगाम देने वास्ते कई प्रकार से कसाले दुख सहते हैं। उत्तरी महर हक से साक्षात वाला जी को वह रस भरी, प्रेम भरी वह महर अवतरित हो चुकी है। उससे देख करके, इल्म पे विचार करके हम सबको अपनी आत्मा को जागृत करना है। जगाओ अपनी आत्मा। प्रकरण 34 चौपाई 1614 लक्ष्मीदास पर। हाँ से इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर जब दिल्ली में थे तब यहाँ पर एक प्रसंग अधूरा रह जाता है, जिसे आप लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि इस समय सूरत से लक्ष्मी भाई जी सुंदर साथ जी आप पर सूरत से अपने परिवार संग, मतलब जो रूपाबाई जी है इनकी बेटी जमुना जी है और नारायण दास जी और गोविंद दास जी राम भाई इनके संग, और जो सभाचंद है और हरि राम भागवती संग और कुछ सुंदर साथ के साथ आज सब दिल्ली पधारते हैं। और यहाँ पर सुंदर साथ जी आप हादी लाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि जब आप लक्ष्मीदास जी महाराज जी सूरत में थे तो धनी की सेवा बहुत प्यार से करते थे। तब राज दीदार देव ही कछुना दिल में खोर, धनी साक्षात आकर के प्यारी दीदार देते थे, अपने स्वरूप का दर्शन कराते थे और किसी प्रकार से उनके दिल में कमी नहीं रही। बहुत आनंद आने लगा, बड़े प्यार से रोज राज्य आरोगते थे। आवेश साक्षात लक्ष्मीदास जी लक्ष्मी भाई पे आने लगा, तिस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश। ऐसे आवेश में माया की कोई भी प्रवृत्ति आपके भीतर नहीं रही, सारा अज्ञानता आपके भीतर से उड़ गया। और राज्य के दिल में और धामधनी के दिल में यही था कि बस हम तो अब अपने प्यारे सुंदर सा, अपनी प्यारी सखी मतलब लक्ष्मी दास जी अर्थात प्यारी सखी के से थोड़ी सी हंसी मजाक कर ले। इसलिए राज्य ने वादा किया कि हे लक्ष्मीदास, हे प्यारी आज से 8वें दिन, मतलब तुम जब दिल्ली जाओगे तो उस वहाँ से 8वें दिन निश्चित रूप से सकुमार बाई की वासना मतलब बादशाह जागृत हो जाएगा, इसलिए तुम वहाँ पर जा कर के वहाँ पर जागनी करो। ऐसा कह कर के राज्य कहते हैं। तब बहुत आनंदित होकर अपने परिवार संग वह लक्ष्मी भाई जी दिल्ली श्री जी के संग मिलते हैं और सारी बातें बता देते हैं। तब से राज बड़ो आदर कियो, कहे बैठाओ जोड़े सयन,
अतः ए श्री राज की कृपा काहों ऊपर होए, सो मेरे आगे होई एक काम करे सोए। मतलब बालाजी की हमारे धाम धनी तो करुणा और प्रेम के सागर हैं, अपनी प्यारी सभी रूहों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत सब रूहों को मीठा लज्जत व सुख देते हैं। जिस तरह से सुंदर बाई को शोभा दी, जिस तरह से मुझे शोभा दी, जिस तरह से धारा भाई के संग आवेश लीला होने लगी, तो निश्चित रूप से यह आवेश लीला तो धनी अपनी मेहर कृपा से किसी पर भी कर सकते हैं। इसलिए ये धामधनी जिस किसी को भी हुक्म दे, तो कोई मेरे साथ होकर के जागने की यह लीला करे या कोई मेरे आगे बढ़ करके जागने की लीला करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुंदर साथ हम सब एक है, हम सब एक वतन के परम धाम में धनी के चरणों में बैठे हुए हैं। जो अगर मेरे आगे होकर के करते हैं तो आगे होकर के धनी दिन का काम करे, जो देव चिन्ह सिर पर है तो करे नहीं चितमोड़। अतः धनी देव चिन्ह तो हमारे सिर पर है, तो हमारा चित्त किसी प्रकार से मुड़ने वाला नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी भावना हमारे दिल में किसी के प्रति उपजने वाली नहीं है। इसलिए है आप लक्ष्मी भाई जी, आप जागने का कार्य कीजिए और औरंगजेब को आप जगाइए। इसलिए आप श्री जी यह कहते हैं वचन, तब लक्ष्मीदास जी कहते हैं मुझसे आगे न, मतलब आपसे मैं आगे तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन आपके संग साथ में बैठ कर के मैं सकुमार को भाई को जगाऊंगा। ऐसा कहकर के सुंदर साथ जी श्री जी दिव्य चर्चा करते हैं। यहाँ पर 2-3 दिन तो यहाँ पर आप बैठते लक्ष्मीदास, लेकिन भीम भाई और श्याम भाई ताना मारने लगते हैं कि जिनसे तुमने तारतम मंत्र प्रदान लिया, जिन्होंने तुम्हें जगाया, ऐसे सद्गुरु के बराबर बैठना किस प्रकार से शोभा देता, विचार कीजिए। लक्ष्मी भाई ऐसा ताना मारते हैं, तब थोड़ा उनका दिल नरम होता है और फिर समझाते भी है कि आप भले आवेश लीला हो रही है, बहुत अच्छी बात है, धनी का दीदार हो रहा है, लेकिन जो लीला श्री जी के संग इंद्रावती के संग हो रही है, वो लीला की बराबरी आप नहीं कर सकते हो। आपने सद्गुरु महाराज जी का साक्षात सानिध्य प्राप्त किया हुआ है, धनी देव चिन्ह आपके भीतर विराजमान है और हजारों सुंदर साथ को आपने जागृत किया है। इसलिए हे लक्ष्मीदास जी, आपको शोभा नहीं देता है कि साक्षात सद्गुरु के सन्मुख बराबरी पर बैठे हैं। भले उन्होंने कहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम उनके बराबरी बैठ सकते हैं। ऐसा जब ताना मारते, जब ऐसे कहते हैं, तब थोड़ा दिल नरम होता है और उसके बाद नीचे आके बैठने लगते हैं। इस तरह से 8वां दिन पूरा होने वाला था, तब आप लक्ष्मीदास जी महाराज जी राज जी को प्रार्थना करते हैं और दर्शन देने के लिए कहते हैं। तब बालाजी दर्शन देते हैं और लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि हे धनी, अब आप अपने वचन को पूरा कीजिए और साकुमार को जगाइए। तब राज जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके अलोप हो जाते हैं। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर 8वें दिन, क्या 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन हो जाता है, और भी दिन में थे, लेकिन सकुमार बाई जागृत नहीं होती है। इस तरह से यह लक्ष्मीदास जी महाराज जी पर यहाँ पर हासी हो जाती सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर सीखापन ये समझने की बात है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है सुंदर साथ जी। हमें हमेशा विनम्र, गरीब, छोटा बन के चलना है, किसी पर भी हंसी मजाक उड़ानी नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी, हमें कोशिश करना है सुंदर साथ जी। बस हम अपने धनी में रहे, सुंदर साथ से गलती भी होगी तो उसे समझा करके हम आगे बढ़ाए उनसे, और हमेशा विनम्र बन करके सुंदर साथ को एक धनी का स्वरूप, एक सुंदर साथ समझ के आगे बढ़े। ये नहीं कि उन पर हंसी होगी तो उनको ताना कसे, ये नहीं कि उनका मजाक हमेशा उड़ाते रहें, ऐसा हमें नहीं करना है। इस तरह से सुंदर साथ जी हम सब के लिए यह एक सिखापन है। राज्य किसी पर भी हंसी करा सकते हैं, किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, कभी भी किसी को आनंद दे सकते हैं, तो कभी भी किसी को दिलगीर कर दे, ना जाने राज्य क्या कर दे, किसी पर यह इख्तियार नहीं है क्या कब कैसी अद्भुत लीला हो जाए। तब से राज हास्य जुदे हुए, तब हास्य हुई ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोजा। क़यामत इस तरह से यह मुकर्रर नहीं है सुंदर साथ जी कि सकुमार बाई कब जागृत होगी, कब आत्म जागृति होगी, कब यह क़यामत की लीला होगी, मतलब कब ब्रह्म आत्माओं की जागृति, ये सब किसी को नहीं मालूम है सिवाय धाम धनी के। इसलिए कहा गया एक दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। जिस
साहेब ने ये जानकारी, ये इल्म लद्दुनी दिया है, हमें जागृत किया है, हम उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, उन्हें प्राप्त करें। समय कब होगा, कब कौन जागृत होगा, साकुमार कब जागृत होगी, यह हमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नज़र राज्य पर रखनी है, हमें नज़र अपने पर रखते कि हम कैसे जागृत हो, कैसे हमें परम धाम दिखे, कैसे हम धनी से वो प्रेम भरी बातचीत करें, कैसे हमारे हम पर आत्मा में हो करके अपने वाला जी का सुख ले, अपने मूल मिलावे में जागृत हो, पल पल हम वाला जी का मीठा मीठा वह विलास करें। हमें यह विचार करना है, हम अपनी आत्मा को जागृत करें, हम धनी के संग दुल्हन बन करके वाला जी का प्यारा प्यारा सुख लें। मूल मिलावे को, अपने मूल मिलावे को देखें, अपनी श्यामा जी को, अपने हंसते हुए धनी के मुखारविंद को, जो सुंदर प्यारी हवाएं बह रही है, जो सुंदर प्यारा परम धाम का रंग बिरंगी वह नज़ारा है, जो रंग बिरंगी माहौल, पशु पक्षी जो पर है, जो केश आए हुए हैं, जो सुंदर हम सब सखियों ने दिव्य रंग बिरंगी साड़ी पहने हुए है, जो नवतन सुख है, जो आनंद भरी रामत है, उसे हम गाए, उससे वे विलास करें अपने वाला जी के अधूरों का, हृदय कमल का, उनके सुंदर नेत्र कमल का, धनी के एक एक अंग को बातुनी और जाहिर रूप से प्यारा सुख हम ले करके धनी में मस्त होए। हमें इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हम वाणी का सहारा लेकर के निस्वार्थ होकर के बीतक के द्वारा वाला जी की सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा करें और लक्ष्य धनी पर रखे, अपनी आत्म जागृति पे रखे सुंदर साथ जी। और जो हमें धनी ने सिखाया है वो सुंदर साथ पे निस्वार्थ होकर के हम सिखापन दें। और ये तो मुकर्रर नहीं है सुंदर साथ जी कि कौन कब जागृत होगा, लेकिन हम ऐसा विचार करके सोए रहे ये भी नहीं है। हमें हमेशा पुरुषार्थ करना है, हमेशा मेहनत करनी है और ईमान से चलते हुए हमेशा धनी पे नज़र रखनी है। निश्चित रूप से हम चलेंगे तो गिरेंगे तो वापस उठेंगे, इसलिए धनी से हमेशा प्रार्थना और अर्जी कहते रहने। जो हमारे अवगुण धनी के सामने हमें बताने हैं, बार बार हमें कहते जाना है, बार बार धनी से प्यार भी करना है, हमेशा चितवन भी करना है और अपने अवगुण धनी के सन्मुख रख करके धनी से हमेशा बातें करनी है, सहूर करना है, प्यार करना है और दिल में दर्द लेकर के धनी से मिलन के लिए विरह और रोना भी। सुंदर सांची इस तरह से न जाने धनी किसको फर्श से उठा के अर्श पे बैठा दें और न जाने किसी को सारा सुख देते हुए कभी गिरा दे, कब रुला दे, कब हंसी करा दे, कब किसी का मजाक उड़ा दे, यह किसी को नहीं मालूम है। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर वायदा करके भी राजी मुकर वचन पूरा नहीं करते और लक्ष्मी भाई पर हंसी होती है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी भाई वो है, लक्ष्मी भाई हम भी है सुंदर साथ जी, हम पर भी कभी भी हंसी हो सकती है। इसलिए कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी पर अपना रोष नहीं दिखाना है, कभी किसी को छोटा नहीं और अपने आप को बड़ा भी साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो तुरंत धनी से माफ़ी मांग ले सुंदर साथ जी और अपनी गलतियों के लिए हमें पछतावा होना चाहिए। तब सुंदर साथ जी जब हम पछताएंगे, जब हमारे अंदर दर्द होगा, माफ़ी मांगेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ऐसी गलतियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और धनी के हम सन्मुख हो जाएंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी आप ये बीच में प्रसंग आया दिल्ली का, तो आप हादी लालदास जी महाराज जी ये वचन फरमाते हैं हांसी के प्रसंग में। और फिर इस तरह से दिल्ली से आप शाहजहानपुर बोडिया पहुंचते हैं और यहाँ पर अद्भुत रूप से सुंदर साथ जी तहाँ आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, अर्थात आजूज माजूज मतलब काल है सुंदर साथ जी, क्योंकि पहले इसका प्रसंग हम आजूज माजूज का बाद में सुनेंगे। लेकिन आजूज माजूज क्या है, यह एक काल है, ये समय की रूप रेखा है सुंदर साथ जी। यह काल क्या करता है कि एक मिर्गी मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी उस समय, मिर्गी ला कर के कहते हैं पूरे गांव में अगर 100 लोग हैं तो ऐसे
ऐसी भयंकर बीमारी होती थी तो 40-50 लोग एक ही साथ एक ही परिवार में आधे परिवार के लोग खत्म हो जाते थे। ऐसी भयंकर बीमारी होती थी जिसे सुंदर साथ जी आजुज माजुज ने काल रूपी महामारी मिर्गी का रूप धारण कर करके यहाँ पर लोगों को मारने का प्रयत्न किया। इस समय बूढ़िए में नागजी भाई को यह सुंदर साथ जी मिर्गी पड़ती है तो कहा मलकत मौत झलोविया। मलकुत मौत किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? मलकत मौत कहते हैं अजराइल फरिश्ते को। किसको कहते हैं? अजराइल मतलब भगवान शिव को कहते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि भगवान शिव कौन है? संहार करता है। संहार करता मतलब डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। डिस्ट्रॉय मतलब मारने वाले हैं। इसीलिए कुरान में कहा गया है, बड़ी वृत्त पढ़ेंगे तो रूह या फिर सनन पढ़ेंगे तो क्या करता है? वह रूह कब्ज करता है। वो क्या करते हैं? रूह कब्ज करने वाले। तो इसलिए यहाँ मलकत मौत जो है सुंदर साथ जी यहाँ पर शिव जी के लिए कहा गया है। और भगवान शिव खुद आकर के यहाँ किसी के शरीर में प्राण नहीं लेते, वो किसको? अपना प्रतिनिधि बनाए। किसे बनाया है? यमराज को, जिसका नाम धर्मराज है, उसको प्रतिनिधि बनाया है। और यमराज ने अपना प्रतिनिधि किसे? उनके पार्षदों को बनाया है। जब भी कोई बीमारी पड़ती तो ऐसे जीव जो होते हैं उनको खींच लेते हैं और सभी को मौत के मरण में डाल देते हैं। तब उस समय सुंदर साथ जी यहाँ पर मिर्गी से बहुत झुलस जाते हैं और यहाँ पर जो है जो मलकत मौल है, मतलब मलकत मौत मतलब यहाँ पर जो मृत्यु के जो फरिश्ते हैं या फिर मृत्यु के जो पार्षद है यहाँ पर आ जाते हैं। तब उससे झलुविया मतलब तुरंत उनको ग्रसित कर देते और प्राण खींचने वाले हैं। तब मारा तिनका मुंह। तब श्री जी अपनी शक्ति से उन पार्षदों को मार के वहाँ से भगा देते हैं। मतलब वो जाहिरी नहीं होता है, वह अंतर्गत शक्ति से काम होता है। सिद्धाम दिखाए कि तब तुरंत अपना जोश आवेश दे करके परम धाम का दर्शन कराते हैं। दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरमोस। मतलब काल को मारना मतलब वहाँ से उनको भगा देते हैं वहाँ से और यहाँ पर नाग जी की रक्षा करते हैं। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी इस बुढ़िया शहर में आप सुंदर साथ की जान बसती। नागजी भाई, ऐसे नागजी भाई ने ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर बहुत लोगों की तो जान चली जाती है, लेकिन नागजी भाई साक्षात धामधनी इन्हें बचाते हैं। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी इत सिरदार छतरी रहे तिन करी ऊपरी पहचान। यहाँ पर सिरदार एक छतरी रहता था, उसने ऊपर की पहचान से खिदमत की। प्रधानतः वह गाँव का मतलब बुढ़िया शहर का अब उन्होंने जाहिरी सेवा के। फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी निर्मल दास जी और 4 जने सुंदर साथ को खड़कारी राजा के पास भेजते कि आप जाइए वहाँ पर धर्म की बात कीजिए। क्या वह जो योग है तारतम्य के, क्या वो ब्रह्म शिष्टियों में है, क्या वो ईश्वर शिष्टियों में है कि नहीं, कुछ वचन लगते हैं कि नहीं, ऐसा जाइए। 10-12 दिन वहाँ पर रहते, लेकिन निश्चित रूप से कोई अंकुरित नहीं थे कि सारे वचन कह देते, लेकिन ईमान नहीं ला पाता है। इस तरह से आप वापस से फिर जाते ये विचार करके जो सिर पर थे सुकून सो शोभा दे मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर आप धामधनी हुक्म देते भीम भाई और लाल दास जी को, जाओ तुम पैगाम दो दिल्ली में जाकर के। बुढ़िया शहर से आप दिल्ली प्रस्थान करते हैं। पीछे से यहाँ पर सुंदर साथ जी जिब्राइल आता है, दिया इल्हाम। मतलब जिब्राइल आना मतलब क्या है सुंदर साथ जी? राज्य जो इंद्रावती जी सुंदर साथ जी, ठीक है, इंद्रावती जी यहाँ पर अब धनी के हुक्म से जो प्रेरणा होती है वो करते हैं। अब धनी के हुक्म से प्रेरणा हुई कि भीम भाई और लाल दास जी को जागने के लिए भेजो, लेकिन 2-4 दिनों के बाद सुंदर साथ जी वही प्रेरणा वापस हुक्म होता धनी का और वो जोश आवेश आता है, मतलब जोश प्रकट होता है। मतलब जिब्राइल जो है वास्तव में सुंदर साथ जी देखिए जिब्राइल 2 को बोला गया है। एक तो धनी के आवेश को भी जिब्राइल कहा गया है और अक्षर ब्रह्म के जोश की शक्ति को भी जिब्राइल कहा गया है। तो यहाँ पर जिब्राइल का आने का तात्पर्य यहीं पर है सुंदर से, क्योंकि आप श्री जी तो साक्षात आवेश का स्वरूप है। तो यहाँ पर जिब्राइल का आने का यहाँ पर मतलब है कि जैसे मोहम्मद साहब को पैगाम कौन देता था? जिब्राइल देता था। इसलिए वो जिब्राइल कभी भी जब मोहम्मद साहब लेके जब सदरतुल मतलब अक्षरधाम से परे जब जाने लगे जिब्राइल, तो जिब्राइल जा नहीं सका वहाँ। कौन जा सका? मोहम्मद साहब से जा सके। इसी प्रकार सुंदर साथ जी वही जिब्राइल जो मोहम्मद साहब को पैगाम देते वही आए और उन्होंने भीतरी अंदर प्रेरणा दी
इल्हाम दिया, संदेश दिया कि जो काम करने के लिए जा रहे हैं भीम और लालदास जी वो पूरा नहीं होगा, निश्चित रूप से चूक होगी, इसलिए पैगाम देने का जो सेवा थी वो रद्द होती है, इसलिए आप उनको रोको वहाँ पर। इस तरह से सुंदर साथ जी आप श्री जी साहिब जी आप धामधनी यहाँ पर पीछे से कान्जी महाराज जी को भेज देते हैं और पैगाम यहाँ पर कान्जी भाई दौड़ते हुए पहुँचते हैं। तुरंत भीम भाई लालदास जी महाराज जी दिल्ली पहुँच ही जाते हैं, विचारी करते हैं कि पैगाम कैसे दिए जाए। इतने में कान्जी भाई आकर के रोक देते हैं, तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख, मतलब जो पैगाम औरंगजेब को देना था वो निश्चित से पैगाम खुदा के हुक्म से वह रद्द हो गया है, इसके लिए अब आप पैगाम नहीं दीजिए, ये धनी का हुक्म है, ये तुमको ना मानेगा पड़ेगी इनसे चूक। निश्चय आप भले पैगाम देने चले जाओ, बात भी कह दो तो निश्चित रूप से उससे गलती हो जाएगी, चूक हो जाएगी और वो संदेशा नहीं स्वीकार करेगा और उसके अंदर अनेक प्रकार से शंका उब जाएगी। इस तरह से हमको उत आवन देव आय के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे विचार। इस तरह से पत्र में लिखा था कि हम जब वहाँ पर आएंगे हम सब मिल कर के वहाँ विचार करेंगे, फिर जा कर के औरंगजेब को पैगाम देंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी यह कान्जी भाई की मुखारबिन से आप धामधनी कहलाते भीम भाई और लालदास जी को। इस तरह से सुंदर साथ जी यह आप पैगाम होता है धामधनी की कृपा से। हम सब सुंदर साथ यहाँ जो सुंदर साथ बोडियस और शाहजहाँपुर आए हुए हैं, तो यहाँ से होते हुए धामधनी अब हरिद्वार प्रस्थान करेंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी जो कहते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में जो अमृत तत्व निकला था तो उसे लेकर के असुर दौड़े थे। उस समय सुंदर साथ जी वहाँ पर जो 4 बूंदे वहाँ पर गिरी थी, 4 बार जल छलका घड़े से, जो अमृत की बूंदे वह हरिद्वार, फिर प्रयागराज में जिसे इलाहाबाद कहते हैं सुंदर साथ जी वहाँ पर, और तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन में, 4 जगह पर यह जल गिरा था, जिसमें कहा जाता है एक तो गंगा नदी हो गई सुंदर साथ जी, फिर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है वहाँ पर सुंदर साथ जी, और फिर उसके बाद जो क्षिप्रा नदी है और गोदावरी नदी कही जाती है, वहाँ पर जाके जो जल गिरा था, अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ पर 4 जगह पर 12 साल में एक बार हर जगह पर कुंभ का दिव्य मेला लगता है। तो उसी समय विक्रमी संवत 1735 का समय था, तब आप धामधनी यहाँ से बुढ़िया शहर से होते हुए हरिद्वार में जाकर के किस तरह से आप सबसे संवाद करते हैं, साक्षात करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, धन्य की कृपा से हम सब मिल कर के कल उसका श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी बड़े प्यार से प्यारी सी चौपाई को दोहरा लें। तैसा करे करार हमको उता आवन देओ, आए के करे विचार जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार, तैसा करे करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी, प्रणाम।